कदाफी स्टेडियम लाहौर की छत का काम खटाई में पड़ सकता है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी इसकी छत कैसी होगी उसके डिजाइन के ऊपर काफी सोच विचार की जा रही है। क्योंकि कदाफी स्टेडियम लाहौर का जो पहले डिजाइन आया था उसमें इसकी पूरा रिंग बनाया गया था लाइट्स का, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परछाई नहीं पड़नी थी क्रिकेटर्स की। लेकिन बाद में टाइम कम था जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका डिजाइन चेंज कर दिया और जो रिंग बनाना था लाइट का उसका पूरा निजाम खत्म कर दिया। अब लोगों के जहन में सवाल आता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्या वो रिंग बनेगा, तो उसका जवाब है नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना तो रिंग बनाएगा और ना ही चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कदाफी स्टेडियम लाहौर की वैसी छत बनेगी जिसका सभी ने सोच के रखा हुआ है। कुछ लोग चाहते हैं कि इसकी छत दुबई स्टेडियम की तरह हो, कुछ लोग चाहते हैं कि इसके इंक्लोजर कंप्लीटली कवर हो नेशनल स्टेडियम कराची की तरह। लेकिन जो हमारे पास डिटेल्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कदाफी स्टेडियम लाहौर की जो छत है वो बिल्कुल माइनर सी बनाएगा, यानी कि सारे जो सिटिंग एरिया होगा वो कवर नहीं होगा, बल्कि बैक साइड का जो एरिया होगा वही ऑलमोस्ट कवर किया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं उन्हें लगता है कि अगर कदाफी स्टेडियम को मुकम्मल ही उसकी छत के साथ कवर कर दिया जाए तो उसकी जो एरियल व्यू होगा, जो उसका ड्रोन से व्यू लिया जाएगा, उसमें स्टेडियम की लुक बिल्कुल नॉर्मल सी आएगी। और पाकिस्तान यहाँ पे दिखाना चाहता है कि इसका व्यू बहुत शानदार है, यानी कि एरियल व्यू से, यानी कि जब ड्रोन से इसको ऊपर से देखा जाएगा तो इसका व्यू वहां से भी दिखना चाहिए, वहां से भी क्राउड नजर आना चाहिए। तो इसी वजह से इसकी छत को लेकर अभी काफी ज्यादा सोच विचार की जा रही है। लेकिन फिलहाल कदाफी स्टेडियम लाहौर में कोई बहुत ज्यादा रेनोवेशन अपग्रेडेशन का काम नहीं किया जा रहा, क्योंकि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वुमेन्स वर्ल्ड कप के क्वालिफायर वहां पे करवाने हैं, इंटरनेशनल टीम्स ने यहाँ पे आना है और जैसे ये क्वालिफायर्स खत्म होंगे बल्कि इसके दौरान ही पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि पीएसएल जैसे ही खत्म होगी उसके बाद बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान का टूर करना है, जिसमें कहा जा रहा है कि 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे और ये मैचेस को इसमें से बहरहाल खत्म कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि उसके कम से कम 2 T20 मैचेस जो हैं वो कदाफी स्टेडियम लाहौर में रखे जा सकते हैं। तो इसी वजह से उस दौरान ये जो अगले 3 महीने है उसमें कदाफी स्टेडियम में तो रेनोवेशन अपग्रेडेशन का वो काम नहीं हो पाएगा जिसकी सोचता रखी है। जून जुलाई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वक्त है जिसमें वो कदाफी स्टेडियम की रेनोवेशन अपग्रेडेशन का काम करेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास चाहिए। उसके बाद फिर पाकिस्तान की होम सीरीज शुरू हो जाएंगे और कदाफी स्टेडियम को तकरीबन 1 साल होने वाला है कि उसने बायलैटरल सीरीज होस्ट नहीं की, क्योंकि इसकी रेनोवेशन अपग्रेडेशन का वर्क चल रहा था। मैं ट्राई नेशन सीरीज की बात नहीं करा क्योंकि वो बायलैटरल सीरीज की रेंज में बहरहाल नहीं आती। अब यहाँ पे जो बेसिक सवाल आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ कदाफी स्टेडियम लाहौर की छत के ऊपर नहीं जा रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही प्लान बना लिया है कि ये जो कदाफी स्टेडियम की सीटिंग एरिया है इसके नीचे जो स्पेस बची हुई है ना, ये जो इनक्लोजर्स हैं, इसके पूरे राउंड अबाउट में एक पूरी सुपर मार्केट बनाई जाएगी, एक मॉल टाइप बनाया जाएगा जिसको रेंट पे दिया जाएगा। जो लोग कदाफी स्टेडियम लाहौर में पहले मैच देख चुके हैं या फिर लाहौर के वो लोग, या पाकिस्तान के वो लोग जो पहले भी कदाफी स्टेडियम में मैचेस के अलावा जाते हैं, तो उनको पता होगा कि कदाफी स्टेडियम की जो पुरानी लुक थी उसमें भी यहाँ पे बड़े अच्छे किस्म के रेस्टोरेंट्स की रेंज बनी हुई थी। वो पूरे राउंड अबाउट की जो उसका सर्कल था उसमें रेस्टोरेंट थे, यहाँ पे होटल्स थे और उनकी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक अच्छी खासी एनुअल इनकम होती थी। क्योंकि पाकिस्तान में पूरा साल तो क्रिकेट होती नहीं है, मई से लेकर अगस्त तक में तो पाकिस्तान में क्रिकेट होती नहीं है क्योंकि गर्मियां होती हैं। तो ये जो सितंबर से लेके अप्रैल तक का मंथ होता है इसमें जितनी क्रिकेट होनी होती है, तो वो बायलैटरल सीरीज कुछ अवे खेलनी होती है, कुछ होम खेलनी होती है, तो उसमें कितने मैच एक स्टेडियम में आ जाएंगे। तो यही वजह से है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को असल कमाई टिकट्स के अलावा, मैचेस के अलावा यहाँ की जो रेंटल एरिया है उससे भी हो रही होती है। तो मोहसिन नकवी पहले ही कह चुके हैं कि हम इस स्टेडियम के बाहर का एरिया जो है इसको मॉल टाइप देंगे, यानी कि वहां से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना रेवेन्यू जनरेट करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कदाफी स्टेडियम के पास ही अभी एक अंडरपास भी बनाना है, जिसके थ्रू जो इसके पास उन्होंने एक बिल्डिंग ली है, एक प्लाजा लिया है, उसको 7 स्टार होटल में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि टीम्स की वहां से बामुश्किल 1 से 2 मिनट की वहां से उनकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। वहां पे उनकी जो ना वो ट्रैफिक का निजाम होगा कि वो अंडरग्राउंड होटल से सीधा कदाफी स्टेडियम में आ जाएंगे, ना उससे कोई वो वीआईपी मूवमेंट होगी और ना ही वो बाकी जो लोग होंगे उसको कोई बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर दुबई क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए, जैसे भ्यास क्रिकेट ने कहा कि वो दुबई स्टेडियम की तर्ज पे इसकी छत इंस्टॉल की जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि उसमें अलग से लाइट का पूरा एक सेटअप लगाया जाता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे नहीं लगता कि अब वो जो यहाँ पे टावर लगाए गए हैं उसके ऊपर इतना पैसा लगाया है, अब वहां से लाइट्स उतार के ये जो छत लगाई जाएगी उसके साथ लगाए। दुबई स्टेडियम की तरह का तो मुझे नहीं लगता डिजाइन होगा, और इवन कराची की तरह भी इसका डिजाइन नहीं होगा, क्योंकि कराची का जो अब अगर उसका ये व्यू देखें तो वहाँ पे क्राउड नजर नहीं आता, वो बस छत ही नजर आती है। तो मुझे ये लगता है कि सिर्फ माइनर से ही छत इंस्टॉल की जाएगी। हालांकि देखा जाए तो ओडीआई क्रिकेट में गर्मियों में यहाँ काफी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि टेक्निकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कदाफी स्टेडियम लाहौर के ऊपर भी फोकस तो है, लेकिन अब उतना फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि अब इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम को बनाने के ऊपर प्लानिंग शुरू हो चुकी है, उसके ऊपर काम हो रहा है। इसके साथ फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में भी रेनोवेशन अपग्रेडेशन की डिटेल्स आ रही हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन
कुछ दिनों में आने वाली है कि उसमें भी कुछ बड़ा काम होने वाला है बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज है उसको लेके। नेशनल स्टेडियम कराची की जो छत है वो पहले लगी हुई है। वहाँ की जो एक बिल्डिंग बनाई थी उन्होंने वो बिल्डिंग बना ली है। कि नेशनल स्टेडियम कराची में सिर्फ उन्होंने एक चीज़ करनी है कि उसकी जो वहाँ पे फेंस लगी हुई है, वहाँ पे जो जंगला लगा हुआ है उस जंगले को ख़त्म कर दिया जाएगा और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की तरह वहाँ पे एक खंदक बना दी जाएगी, ट्रेंच बना दी जाएगी, जिसकी वजह से वो जो क्राउड है वो स्टेडियम में एंटर ना हो पाएगा। मैं उस मामले में हक में हूँ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सख्त किस्म का जंगला लगा हुआ है। खबर तो ये भी आई है कि इकबाल स्टेडियम में भी वो ट्रेंच बना सकते हैं, लेकिन इकबाल स्टेडियम ऑलरेडी इतना छोटा है तो वहाँ पे काम नहीं हो सकता। पिंडी स्टेडियम में वैसे ही काम नहीं करना क्योंकि इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा तो पिंडी इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। तो अभी गद्दाफी स्टेडियम में कोई रेनोवेशन अपग्रेडेशन का काम नहीं होगा। अभी फिलहाल यही खबरें हैं कि वहाँ के जो इनक्लोजर्स हैं, वहाँ पे सिटिंग एरिया है, वहाँ पे उन्होंने ना वाटर प्रूफ पेंट किया हुआ था, वहाँ पे वो प्लास्टर किया हुआ था कि पानी नीचे नहीं जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का मैच हुआ तो उसमें सभी ने देखा कि पानी नीचे चला गया था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो अभी फिलहाल वो जो वहाँ पे लीकेज है ना उसको ठीक किया जाएगा और थोड़ी-सी वहाँ पे जो सीट्स के दरमियान डिस्टेंस है उसको ठीक किया जाएगा, क्योंकि मैंने गद्दाफी सिटी में जो मैच देखा है इसकी डे लुक में, तो वहाँ पे ऊपर जाने के लिए दरमियान में काफ़ी ज़्यादा स्पेस नहीं थी। यानी कि अगर आपका बिल्कुल सीट्स के दरमियान वाला आपका एरिया है तो आपको सारे लोगों के दरमियान में से गुज़र के जाना पड़ता, या फिर जो आपसे अगली वाली सीट होती थी ना उसको फैलान के जाना पड़ा। तो ठीक क्या है कि दरमियान में से उन्होंने थोड़ी स्पेस रख दी है ताकि जो दरमियान के लोग हैं उनको आने-जाने में भी काफ़ी आसानी हो और ठीक हो। बाकी गद्दाफी स्टेडियम ठीक है, बेहतरीन बना हुआ है, अभी नए स्टेडियम्स के ऊपर भी जाना है ना। बहरहाल गद्दाफी स्टेडियम ने पाकिस्तान के अपकमिंग बड़ी सीरीज़ को होस्ट करना है, पाकिस्तान का बड़ा मैदान माना जाता है, क्राउड फुल होता है, तो ये अच्छा मैदान होना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर क्या करता है। लेकिन वो जो फायर ऑफ द रिंग था, वो जो पहले वाली लुक थी वो बहरहाल स्टेडियम नहीं बनेगा, माइनर से छत मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी, वो भी जून-जुलाई में जाके बांग्लादेश सीरीज़ के बाद। तो उम्मीद है आपको गद्दाफी स्टेडियम की लेटेस्ट रेनोवेशन अपग्रेडेशन के हवाले से मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो स्पोर्ट्स कास्टिंग स्क्रीन को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।